इसे देखते हैं। लिखा हुआ है दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत कोणों के समअर्धक रेखाखंडों के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। ये चीजें हमें प्रूव करनी है। आपका प्रमेय संख्या 9 तक जो हमने कराया था वहां तक इंपॉर्टेंट है, बाकी ये सब आपके एक्स्ट्रा चल रहे हैं नॉलेज के लिए, इसको भी आप जान लीजिए। देखिए दिया क्या क्या हुआ है। दो समरूप त्रिभुज, यानी कि हमारे पास दो त्रिभुज है जो समरूप है। सीधी बात, पहले तो दो बातें यहीं पे लिख सकते हैं। मान लीजिए पहला त्रिभुज आपका ABC है, समरूप है दूसरे त्रिभुज PQR के। अब दो त्रिभुज हम यहाँ पे बना भी लेते हैं जिससे कि आपको विजुलाइज हो सके जो जो हम यहाँ पे करें। ये हमारा त्रिभुज ABC है और ये हमारा त्रिभुज PQR है। और क्या दिया है देखिए, ये लिखा हुआ है संगत कोणों का समअर्धक। ठीक है, तो अगर इस हम संगत कोण मान लीजिए A है और ये P है, ये भी तो संगत कोण है दोनों त्रिभुज के, तो इसका हमने समअर्धक कर दिया और हमने इसका समअर्धक कर दिया, मतलब समान दो भाग में। एक इधर आपका हो गया, आधा इधर, आधा इधर और आधा इधर हो गया। इसको आप M मान लीजिए यहाँ पे और इसको आप N मान लीजिए। तो ये आप लिख सकते हैं कि AM और PN क्रमशः एंगल A और एंगल D का समद्विभाजक है। समद्विभाजक है। अब देखिए सिद्ध करना है क्या आपको। सिद्ध करना, हमें सिद्ध क्या करना है। लिखा हुआ है कि जो त्रिभुजों का क्षेत्रफल होगा वो रेखाखंडों के वर्गों के अनुपात के बराबर होगा। किन रेखाखंडों के, ये जो आया है हमारा AM और PN। तो एरिया ऑफ त्रिभुज ABC अपॉन एरिया ऑफ त्रिभुज PQR बराबर AM बटे PN का होल स्क्वायर। ये आपको सिद्ध करना है। चलिए इसकी उपपत्ति करते हैं। आपको किधर क्या दिया हुआ है कि आपके पास दो त्रिभुज है ABC और एक त्रिभुज PQR, दोनों क्या है हमारे समरूप हैं। ये चीजें हमारी क्या है दी हुई है। आपको पता है कि दो समरूप त्रिभुजों के संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यहाँ पे लिख सकते हैं कि दो समरूप त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं। इसलिए अब देखिए आपके ये दोनों समरूप त्रिभुज हैं, एक ABC और एक PQR। तो आपका इसमें एंगल A बराबर एंगल P हो जाएगा और एंगल B बराबर एंगल Q हो जाएगा। एंगल A बराबर एंगल P और एंगल B बराबर एंगल Q हो जाएगा। ठीक, अब अगर हम इसमें दोनों तरफ हाफ से मल्टीप्लाई करें तो हाफ एंगल A बराबर हाफ एंगल P हो जाएगा। तो यहां आप लिख सकते हैं कि AM और PN क्रमशः एंगल A और एंगल B का क्या है समद्विभाजक है। एंगल P का समद्विभाजक है। इसलिए क्या एंगल BAM बराबर एंगल QPN कर सकते हैं। ये बराबर हो जाएगा। देखिए यहां से देख सकते हैं QPN और BAN कब लिख सकते हैं, जब ये हाफ एंगल ये और हाफ एंगल P हो जाएगा। इसका रीजन हमने इधर यहाँ पे डाल दिया।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहीं पे लिख सकते हैं तथा एंगल बी बराबर एंगल क्यू, ये वाला हमने ले लिया। तो एंगल बी बराबर अगर एंगल क्यू है तो आप अब लिख सकते हैं कि त्रिभुज हमारा जो ए बी एम है वो समरूप होगा त्रिभुज पी क्यू एन के क्यू ए ए समरूपता से, एंगल एंगल समरूपता से। हमने एक एंगल ये दिखा दिया इस त्रिभुज में, एक एंगल ये दिखा दिया। देखिए हम इन दोनों त्रिभुज की अगर बात करें तो देखिए इन दोनों एंगल को हमने बराबर दिखा दिया, इन दोनों एंगल को हमने बराबर दिखा दिया। तो दो एंगल अगर बराबर दिखा दिए तो दोनों त्रिभुज हमारे क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे, सॉरी समरूप हो जाएंगे। अब आपको पता है कि दो समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाओं के अनुपात बराबर होते हैं, बराबर होते, दो समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाओं के अनुपात बराबर होते हैं। तो अब हमारा समरूप वो त्रिभुज आ गया है तो इसके संगत भुजाओं के अनुपात हम बराबर लिख सकते हैं, यानी कि ए बी बटे पी क्यू लिख सकते हैं। और क्या लिखा जा सकता है, ए एम बटे पी एन लिख सकते हैं, ए एम बटे पी एन ये लिख सकते हैं। क्यों ऐसा क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि हमारा ये दोनों त्रिभुज क्या आ चुका है, समरूप आ चुका है। ए एम बटे पी एम। अब यहां पे हम एक सेंटेंस और लिख रहे हैं कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात इनके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होते हैं। ये भी एक थ्योरम है जिसको आपने पीछे प्रूव कर लिया है। तो इसको लिख सकते हैं एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बटे एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर बराबर क्या हो जाएगा, ए बी बटे पी क्यू का स्क्वायर बराबर, और क्या आगे बचा देख लेते हैं, ए बी बटे पी क्यू का स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं आप यहाँ पे ए एम बटे पी एन का होल स्क्वायर, ए एम बटे पी एन का होल स्क्वायर। ऐसा हमने क्यों लिख दिया, क्योंकि ए बी और पी क्यू, ए बी बटे पी क्यू है ना, किसके बराबर है, ए एम बटे पी एन के बराबर है। तो आप अब यहां से डायरेक्ट ये लिख सकते हैं। देखिए ये चीजें यही हमको सिद्ध करना था, ये और ये। तो हमारे पास लाइन की थोड़ी कमी मिल रही है, इसीलिए इसको हम यहाँ पे प्रूव्ड लिख सकते हैं।